एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। आज हम बात करेंगे सूफीज़म की। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भक्तिज़म को देखा था कि किस तरह से जो हिंदू रिलीजन्स थे उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही थी। सोसाइटी में जो भी सोशल इवल्स थे उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी उस जो भक्तिज़म जो मूवमेंट था उसके थ्रू। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे इस्लाम के अंदर जो सूफीज़म स्टार्ट हुआ था। एक ये भी रिलीजियस मूवमेंट था। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो एक नई हम कहेंगे थिंकिंग निकल कर आती है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे सूफीज़म की। ठीक है, देखिए इस मूवमेंट को सूफी मूवमेंट कहा जाता है। सूफीज़म क्या है? एक मिस्टिकल मूवमेंट है जो इस्लाम के अंदर शुरू हुआ था। जैसे कि जो भक्तिज़म है वो हिंदू रिलीजन के अंदर स्टार्ट हुआ था, वैसे ही इस्लाम के अंदर जो सूफी है वो स्टार्ट हुआ था। While accepting the Sharia, they did not confine their religious practice to formal adherence and the stress cultivation of the religious experience aimed at direct perception of a God. तो जिस तरह से जो भक्ति मूवमेंट था उसमें ये कहा गया कि जो भगवान है, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए आपको किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बहुत ज़्यादा हम कहें तो मंदिरों में जाके जो पुजारी होते हैं उनसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको एक मीडिएटर बनाएं, तभी आपका जो कनेक्शन है वो गॉड के साथ बनेगा। उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हम कह सकते हैं एक डिवोशन, जो आपकी श्रद्धा होती है, अगर वो सच्ची है तो आप भगवान से ईजिली कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ आप इजीली कनेक्शन बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई बड़े बड़े रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेम इस्लाम में भी वही कहा गया सूफी मूवमेंट के द्वारा कि आपको कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इस्लाम के अंदर जो खुदा माना जाता है, अल्लाह माना जाता है, आप उससे डायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है ना, आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो, आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये सूफी मूवमेंट का ये हम कहेंगे कि ये उनका एक प्रोग्रेसिव उनकी थिंकिंग थी, जो धीरे धीरे वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे थे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो सोशल इवल्स थे वो खाली सिर्फ हिंदू रिलीजन में थे, वो बहुत सारे मुस्लिम रिलीजन था उसमें भी थे। तो यहाँ पर जो भक्तिज़म और जो सूफीज़म था वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने हम कहेंगे चरम सीमा पर पहुँचे और बहुत सारे इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करी। अगर हम इनकी बात करें इनकी डॉक्टराइन की, तो देखो इन्होंने भी वही कहा जो भक्तिज़म मूवमेंट में कहा जा रहा था कि अगर आपको गॉड के साथ यूनियन होना है, ठीक है ना, गॉड से मिलना है अगर आपको, तो आप उनसे सिर्फ एक ही तरह से मिल सकते हो, लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, आप भगवान से मिलने के लिए आपको कोई बड़े जो रिचुअल्स हैं उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पहले से ऑलरेडी जो हिंदू और मुस्लिम करते थे बड़े बड़े रिचुअल्स, आपको उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान से प्यार करते हो, उनकी सच्चे मन से आप उनको मानते हो, आपका डिवोशन बहुत ज़्यादा प्योर है उनके लिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रैक्टिसेस की जा रही थी अब तक एक बहुत ही बड़े लेवल पे, उन सबको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका डॉक्टराइन था सूफी मूवमेंट का। इनके देखिए मेन फीचर्स, जो सूफीज़म था उसके कुछ फीचर्स थे। देखिए इनको डिफरेंट सिलसिलास जो ऑर्डर थे उनमें ऑर्गेनाइज किया हुआ था। आगे हम देखेंगे कौन से ऑर्डर्स थे ये। और ये हमेशा आइडियाज़ जो प्रैक्टिसेस है, ऐसा नहीं था कि इन्होंने सब चीज़ें बिल्कुल अपनी अलग स्टार्ट करी, बल्कि इनकी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो उन्होंने हिंदू धर्म से, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म था वहाँ से लेने की कोशिश करी। क्योंकि जो चीज़ जिस धर्म में अच्छी थी उन्होंने उस धर्म से उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी थी ये भी चाहते थे कि वो चीज़ आगे और ज़्यादा आगे जो लोग हैं उससे सीखें, उसको पढ़ें, ठीक है, और उसको आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, फॉलो करें। लेकिन जो चीज़ें ख़राब थी उन्होंने हमेशा उस चीज़ को अपोज भी किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें ख़राब थी उसको हटा दिया जाए और जो चीज़ें अच्छी हैं चाहे वो किसी भी धर्म की हैं उनको अपना लिया जाए। ठीक है, इनका जो मेन एम था वो था मैनकाइंड। ठीक है ना, कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। आप इंसानियत के नाते सबकी मदद करो, ठीक है, उनकी सहायता करो, उनके साथी बनो। ठीक है, और ये सब आप कैसे कर सकते हो, जब आपका स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे हमेशा ये चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम है वो हमेशा एक साथ रहे, मिलकर रहे। ठीक है, उनका जो कल्चर है वो भी एक साथ मिलकर वो दोनों आपस में दूसरे कल्चर को परफॉर्म करें। हमेशा जो रूढ़िवादी सोच थी उसको हमेशा सूफी मूवमेंट ने हमेशा अपोज किया। जो लोग वही पुराने ढर्रे की सोच पे बैठे थे ना, तो उन्होंने हमेशा उस रूढ़िवादी सोच को, उस ऑर्थोडॉक्सी को हमेशा अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको त्याग दो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो आपकी लाइफ है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर चीज़ को त्याग दो, उन्होंने ऐसा कहा कि ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ का त्याग कर दो। ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा जो मटेरियलिस्टिक है वो भी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में आ रहे हैं। जितना ज़रूरी है उतना लेके चलो और उतने में क्या रहो, खुश रहो। तो ये उनके कुछ फीचर्स थे जिसमें हमने सिलसिला के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो उनके आइडियाज़ और जो प्रैक्टिसेस थे वो सभी धर्म में से कुछ ना कुछ उन्होंने लिया था। मेन बात करते थे वो स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, अपोज करते थे ऑर्थोडॉक्सी को और हमेशा डिस्करेज करते थे मटेरियलिस्टिक लाइफ को। ठीक है, और वो यहाँ तक कि वो इस फेवर में भी नहीं थे कि कंप्लीट आप कुछ भी चीज़ लो और मतलब पूरी तरह से हर चीज़ का त्याग कर दो, क्योंकि देखिए उसके बिना भी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इनके जो मतलब हैं सूफ़ी मूवमेंट के अंदर। तज़व्वुफ़ जिसे बोलते हैं सूफीज़म, ठीक है ना। शेख, पीर या मुर्शिद ये स्पिरिचुअल जो टीचर्स होते थे उनके, ठीक है ना, उनको बोलते थे, ठीक है। स्पिरिचुअल सॉरी टीचर्स हैं ये, ठीक है। तो जो उनके गुरु होते थे उनको बोलते थे, ठीक है। मुरीद डिसिपल जो कि शिक्षक होते थे, ठीक है, जो पढ़ते थे वहाँ पर। जो उनके खलीफा है, जो सक्सेसर होते थे आगे, उनको खलीफा बोलते थे। खानका जहाँ पर प्लेस होता है स्पिरिचुअल रिट्रीट का या फिर कैरेक्टर रिफॉर्मेशन का, ठीक है। ज़ियारत, पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सूफी सन, ठीक है, जो भी जो सूफी सन थे, है ना, उनके लिए जो टॉम्ब वगैरह बनवाए गए थे। उसके बाद है समा जो कि म्यूजिकल रिसाइटल, जहाँ पर जो हम कहते हैं भगवान को याद करने के लिए जो भजन वगैरह करते थे, ठीक है, उसको बोलते थे समा। डांस को बोलते थे रक्श, ठीक है। और सेल्फ एनाइलेशन को बोलते थे फना, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से खुद को किसी चीज़ में लीन कर देना, उसको बोलते थे फना। इंसान एक कामिल के परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल द गुड वर्च्यूज़। जिक्र तोबा ये क्या होता था, भगवान को याद करना, ठीक है। वहादत उल वजूद ये होता था वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, मतलब वो बिलीव करते थे कि एक जो खुदा है, जो भगवान है, वही पूरे जो एंटायर यूनिवर्स है उसको संभाल रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में है मुकद्दम। मुकद्दम होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मास्टर, ठीक है। किसी भी जो मास्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको बोलते थे मुकद्दम। तो आपको याद हो गया होगा तसव्वुफ मतलब सूफीज़म को ही बोलते थे। शेख, पीर या मुर्शिद जो उनके स्पिरिचुअल टीचर्स होते थे। जो स्टूडेंट होते थे उनको मुरिद बोलते थे। जो अगले सक्सेसर बनते थे उनको खलीफा बोलते थे, ठीक है। जहाँ पर कैरेक्टर को वापस से रिफॉर्म किया जाता था उसे खानका बोलते थे। सूफी सन के जो पिलग्रिमेज जो टॉम थे उनको ज़ियारत बोलते थे, ठीक है। जो उनका म्यूज़िक होता था उसको समा बोलते थे और डांस को रक्श बोलते थे। और खुद को लीन कर देना किस चीज़ में उसको फना बोलते थे, ठीक है। बाकी ये कुछ और टर्म्स है, आप इन्हें देख लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स की इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो ये सूफी ऑर्डर्स हैं इनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं इन्हीं को हम सिलसिला बोलते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईने अकबरी की, ठीक है। तो ये आईने अकबरी है, ये थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। मेंशन अ डजन सिलसिला, ठीक है। तो आईन अकबरी में बहुत सारे सिलसिला के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू बेसार जो कि शरिया लॉ के अगेंस्ट है, और एक होता था बाशारा, ठीक है ना, जो शरिया जो लॉ है, जो मुस्लिम्स के अंदर उनके इस्लाम के अंदर ये लॉ है जिसे वो शरिया लॉ बोलते हैं। तो जो इसके खिलाफ जाके बोलता है उसको बोलते हैं बेशारा, ठीक है। और जो इसके फेवर में बोलता है उसको बोलते हैं बाशारा, ठीक है। तो जो बाशारा जो सूफ़ी हैं वो जो लॉ ऑफ इस्लाम है, ठीक है ना, जैसे शरिया बोलते हैं, जो इस्लाम का जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड द सिलसिला फाउंडेड बाय द वन सेन वॉज कंटिन्यू बाय हिज डिसिपल, ठीक है। और उन्हीं के जो और दूसरे जो स्टूडेंट बनते हैं वो भी जो उनके डिसिपल्स होते हैं, जो उनके जिनको वो आगे अपनी टीचिंग्स देते हैं, वो भी उनके इसी चीज़ को मान के इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि ये जो सिलसिला है ये दो ऑर्डर्स में बटे हुए हैं। एक है बेशारा, बेशारा वो है जो सूफ़ी जो शरिया लॉ को नहीं मानते हैं, और बेशारा जो कि शरिया लॉ को मानते हैं, ठीक है। देखिए अब जो ये फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सूफ़ी हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को मानते हैं। चिश्ती, सुहरवादी, ठीक है ना, फिरदोशी, कदरिया, नक्शबंदी एक्सेट्रा। द बेसारा डिड नॉट बिलीव इन शरिया लॉ, लेकिन जो बेशारा होते हैं वो शरिया लॉ में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं या तो मस्त कलंदर बोलते हैं इनको, ठीक है, मस्त कलंदर, या फिर मलंग्स बोलते हैं, ठीक है। दीज वेंडरिंग संत वर नॉन एज द बाबास, और ये जितने भी जो वेंडरिंग संत होते हैं जो इधर से उधर जो घूमते रहते हैं सूफीज़म के अंदर भी, इनको बाबा बोलते हैं। दे हार्डली लेफ्ट एनी रिटर्न अकाउंट, और इनके आपको कोई भी रिटर्न अकाउंट नहीं मिलते हैं, ये कोई रिटर्न अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते थे, ठीक है। यूजुअली दे फॉलोड वेरी हार्श फॉर्म ऑफ एसेटिज्म एंड डिफाइन और इग्नोर द रिचुअल्स। ये क्या से होते थे, बहुत ज़्यादा ये सन्यासी टाइप के लोग होते थे, कोई फैमिली कोई शादी कुछ नहीं, ठीक है। और जितने भी जो रिचुअल्स वगैरह हैं उनको इग्नोर करते थे। ये कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते थे, कोई रीति रिवाज वगैरह किसी चीज़ को नहीं मानते थे। ये सिर्फ अपने में एकदम हम कह सकते हैं कि अपने ही जो उनका होता है ना भगवान को याद करने का, जो अल्लाह को याद करने के लिए जो ये आपने देखे भी होगा मूवीज़ वगैरह में गाने वगैरह गाते हैं, तो उस तरह से ये म्यूज़िक वगैरह परफॉर्म करते थे, ठीक है, जगह जगह जाके। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक करके सारे के सारे जो हम ये जितने भी ये जो सूफ़ी ऑर्डर्स हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि चिश्ती कौन थे, सुहरवादी कौन थे, क्योंकि जो आगे इन्हीं के जो स्टूडेंट बनते हैं, जो इन्हीं से शिक्षा लेते हैं, ठीक है, वो इनके डिसिपल्स बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिश्ती सिलसिला की, ठीक है ना, कि चिश्ती सिलसिला था वो क्या था, ठीक है। तो चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया था ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। 1142 से लेकर 1236 AD के बीच में जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया था, ठीक है। इट बिगेन इन चिश्त अ स्मॉल टाउन नियर हेरत इन अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम चिश्त था, तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती एस्टैब्लिश्ड हिज
खानका इन अजमेर टू वर्क फॉर द पुअरेस्ट आफ्टर हिज डिमाइस, ठीक है। तो जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने अपनी खानका को अजमेर में इस्टेब्लिश किया था। खानका मैंने आपको बताया था जब कैरेक्टर रिफॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर मतलब क्या दी जा रही है, टीचिंग्स दी जा रही हैं। तो ये क्यों दिया था उन्होंने, कुछ क्योंकि वो गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहते थे, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद वहाँ पर हर साल एक, हम कह सकते हैं, एक मीटिंग जैसा कुछ होता है जहाँ पर जो और दूसरे जो इनके डिसिपल्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। वो जो एनुअल कॉन्ग्रेशन होती है उसको बोलते हैं उर्फ, और कहाँ पर होती है, ये अजमेर में होती है, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला को किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने किया था, ठीक है। और इनकी जो खानका है वो अजमेर में है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड अमंग द सूफी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा फैला ये जो सूफी ऑर्डर है चिश्ती सिलसिला, सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में फैला। और इसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पेनेथिक मोनोथिज्म, ठीक है। कि मतलब ये एक ही जो हमारा जो भगवान है, जो हमारा खुदा है, अल्लाह है, वो पूरे यूनिवर्स में एक ही है, ये उस चीज़ पे बिलीव करता है, ठीक है। और ये जो वेदांतिक जो फिलॉसफी है ना, वहाँ पर जैसे ब्रह्मा को सुप्रीम माना जाता है, तो यहाँ पर भी एक जो गॉड है, ठीक है ना, उसी को पूरे यूनिवर्स का, एंटायर यूनिवर्स का क्या कहा है कि वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह से जो चिश्ती सिलसिला है उसकी बात की गई है। ये कुछ और सूफी संत हैं जो चिश्ती ऑर्डर के ही हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, फरीउद्दीन गंज शेखर जिसे बाबा फरीद भी बोलते हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिन्हें महबूब इलाही भी बोलते हैं, शेख नसरुद्दीन महमूद जिसे चिरागे दिल्ली भी बोलते हैं, और लास्ट में है शेख हमीउद्दीन नागपुर जिन्हें सुल्तान ए तारिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इनके नाम याद रखना। ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ये कौन से सिलसिला से या कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये आपके चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। फारुद्दीन गंज शेखर ये भी आपके चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, और शेख हमीउद्दीन ऑफ नागपुर। इनके जो नाम है ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबा फरीद किसका नाम था, ठीक है, या फिर महबूब इलाही किसका नाम था, या फिर चिराग ए दिल्ली किसका नाम था, है, और लास्ट में सुल्तान तारिक किसका नाम था, ठीक है। तो आपको इनके ये टाइटल्स भी याद रखने हैं और साथ में इनका नाम भी याद रखना है, और कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो भी याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डर की, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सुहरवादी सिलसिला, ठीक है ना। तो इस सिलसिला को, इसके जो फाउंडर है वो कौन है, शेख शिहाबुद्दीन सुहरवादी, जो बगदाद में से इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया। अब देखिए जो इसके असली जो फाउंडर थे उन्होंने तो सब बगदाद में स्टार्ट किया था, जिनका नाम था शेख शिहाबुद्दीन, ठीक है, सुहरवादी। तो ये कहीं ना कहीं इनके नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसे इंडिया में किसने स्टैब्लिश करा, इसे करा शेख बहाउद्दीन जकारिया ने स्टैब्लिश करा, ठीक है। 1182 के आसपास इन्होंने इसको यहाँ पर इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेख उल इस्लाम, ठीक है। और इनको जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे इनको टाइटल दिया था शेख उल इस्लाम का, और ये टाइटल दिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश कौन थे, स्लेव डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे, ठीक है। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उन्हीं के फिर ये स्लेव वो होते हैं, स्लेव इल्तुतमिश नाम होता है जिनका, ठीक है। आगे चल के देखिए, ही ओपन हिज फर्स्ट खानका इन मुल्तान। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने जो उनकी पहली जो इनकी खानका थी वो मुल्तान में खोली, ठीक है। दे ऑर्डर बिलीव दैट द सूफी शुड ओन द 3 एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हाल, ठीक है। तो इन्होंने इस बात में ये बिलीव करते थे कि 3 जो सूफी हैं उनके 3 एट्रीब्यूट हैं, प्रॉपर्टी, नॉलेज और हल, ठीक है। कि मतलब उनके पास जो एनलाइटमेंट भी होना चाहिए उनका, कि रियल हम कहेंगे जो सूफी वही है जिसका एनलाइटमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा सुहरवादी सिलसिला के बारे में। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरवादी ये इसके फाउंडर थे। लेकिन इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन लेकर आया था इसको, शेख बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की, कदारिया सिलसिला, ठीक है। शाह नामतुल्ला इंट्रोड्यूस दिस सिलसिला इन इंडिया, ठीक है। तो शाह जो नामतुल्ला थे उन्होंने इस सिलसिला को, कदारिया जो सिलसिला है इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर था ये स्पेशली पंजाब और सिंध वाले एरिया में ज़्यादा हुआ था, और इसको कौन सपोर्ट करते थे, पीर, ठीक है ना। तो पीर ऑफ दिस ऑर्डर सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वहद अल वजूद, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था जो पैथेंटिक मोनोथिज्म था, कि एक ही भगवान में, एक ही गॉड में भरोसा रखना है कि पूरे यूनिवर्स के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ उर्दू पोइट्स भी होते हैं, हशरत मोहानी और महमूद इकबाल, ठीक है। तो वो भी जो कदारिया सिलसिला है इसी से बिलोंग करते थे, हशरत मोहानी और महमूद इकबाल, ठीक है। उर्दू पोइट्स थे ये, ठीक है, उर्दू में लिखते थे, जिनकी पोएम वगैरह थी कंपोज करते थे। तो यहाँ पर कदारिया सिलसिला का इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में, शाह नामतुल्ला ने किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये पंजाब में हुआ, और इसको कौन सपोर्ट करते थे, पीर थे वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। पीर कौन होते, मैंने आपको बताया, जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, ठीक है। उर्दू पोइट्स कौन कौन थे जो कदारिया सिलसिला से बिलोंग करते थे, हशरत मोहानी, ठीक है, और मोहम्मद इकबाल।
अब बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, ये जो नक्शबंदी जो सिलसिला है उसको इस्टेब्लिश किया था ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। ठीक है ना, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इस पूरे जो ये जो ऑर्डर है इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसके जो सबसे जो पॉपुलर जो संत है वो है अहमद सिरहिंद। ठीक है, ये अगर कोई पूछता है कि नक्शबंदी सिलसिला के सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेंट है वो कौन है, तो वो है अहमद सिरहिंदी। ठीक है, इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था मुजादिद। ठीक है, और ये क्या, द रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम। ठीक है, तो इन्होंने खुद को अपने आप को ये टाइटल दिया था मुजादिद। ये सिलसिला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ अकबर के टाइम पे। अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा नक्शबंदी सिलसिला था वो पॉपुलर हुआ। इट वॉज रेडिकल इन नेचर एंड औरंगजेब एज वन ऑफ इट्स फॉलोवर। आगे चल के ये बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाता है और औरंगजेब भी सबसे ज़्यादा जो फॉलो करता है वो इसी नक्शबंदी सिलसिला होता है, इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, वो उसका फॉलोवर बन जाता है नक्शबंदी सिलसिला का। और आप कहीं ना कहीं अपने आप में जो ये नक्शबंदी सिलसिला था ये काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था। ठीक है, क्योंकि जो औरंगजेब था, जब मैं आपको उसे बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कितना ज़्यादा इसकी जो पॉलिसी थी कितनी ज़्यादा हार्श थी। ठीक है, तो हमने जान लिया कि नक्शबंदी जो सिलसिला है वो स्टैब्लिश किया था किसने, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ सिलसिला की, फोर्थ ऑर्डर की, जिसमें हम बात करेंगे शतारी सिलसिला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था आपका मालवा में। ठीक है, इस्टेब्लिश किसने किया था इसे, शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतार ने किया था और बिकम जौनपुर एंड बंगाल। ठीक है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में जौनपुर बंगाल वहाँ तक भी स्टैब्लिश हो गया था। जो तानसेन था, ठीक है ना, द लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ द अकबर कोर्ट वाज आल्सो द फॉलोवर ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, जो तानसेन था वो भी जो शतारी सिलसिला है उसके बहुत बड़े फॉलोवर थे। हम सबको पता है तानसेन कहाँ पर थे, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और जो अकबर के कोर्ट में थे। ठीक है ना, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से तानसेन भी थे एक, और ये शतारी जो सिलसिला है ये इसी से बिलोंग करते थे, मतलब काफ़ी बड़े फॉलोवर थे ये भी इस ऑर्डर के। ठीक है, शतारी सिलसिला के। ठीक है, और अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा सिलसिला पॉपुलर होता है, वो होता है नक्शबंदी, और नक्शबंदी को ही आगे चल के जो औरंगजेब है वो उसका फॉलोवर बनता है। अब है नेक्स्ट हमारा कुब्रविया ऑर्डर। ठीक है ना, इसमें देखो क्या था, ये इसे फाउंडर कौन थे इसके, निज़ामुद्दीन कुब्र। ठीक है ना, ये इसके फाउंडर थे। ठीक है, इन मॉडर्न डे तुर्कमेनिस्तान इट रिमेन कन्फाइंड टू दोज एरिया एंड डिड नॉट अंडरगो एनी मेजर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ज़्यादा इसका जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाया। अभी भी प्रेजेंट की बात करें तो जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ पर ये अच्छे से इस्टेब्लिश है। ठीक है ना, वहीं पर ये कभी फाउंड हुआ था तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा जो है हम कहेंगे ये वहीं तक ही रह गया, वहीं तक कन्फाइंड रह गया, ये आगे ना अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाया। ठीक है, इसको फिरदोशिया सिलसिला भी कहा जाता है। तो आप याद रखना कि अगर पूछा जाता है जो कुब्रविया जो ऑर्डर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो फिरदोशिया जो सिलसिला है उस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा आपका ईस्टर्न इंडिया में, बांग्लादेश में और मॉरिशियस में। ठीक है, तो ये कुछ और कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, कुछ और थोड़ा बहुत इंडिया का पार्ट है जहाँ पर ये थोड़ा बहुत हम कहेंगे पॉपुलर है। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके, निज़ामुद्दीन कुब्र थे। ठीक है, और इसको फिरदोशिया सिलसिला भी कहा जाता है। स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, तुर्कमेनिस्तान में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी जो इंपॉर्टेंट सिलसिला है ना, जिसे हम ऑर्डर भी बोलते हैं, सारे पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने एक करके सब पढ़ लिए हैं। जिसमें मैं नक्शबंदी पढ़ा है, ठीक है ना, ये कुब्रविया ऑर्डर पढ़ा है, आगे हमने फिर शतारी सिलसिला पढ़ा था। ठीक है, कदारिया सिलसिला पढ़ा था। ठीक है, और ये सुहरवादी, और यहाँ पर हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था कि डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स कौन से हैं इंडिया में। देखिए इनको बांटा कैसे गया था, बेशारा और बाशारा में। ठीक है ना, बेशारा कौन थे, जो शरिया लॉ के अगेंस्ट काम करते थे, और जो फेवर करते थे शरिया लॉ को उनको बोलते थे बासारा। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट सिलसिला के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से, चिश्ती, सुहरवादी, फिरदोशी, कदारिया, नक्शबंदी, ये सब आपके थे। ठीक है, जो बेशारा थे, जो शरिया लॉ के को बिलीव नहीं करते थे, उनको मस्त कलंदर बोलते थे या फिर मलंग्स बोलते थे। ठीक है, और ये जितने भी जो वेंट्रिक संत है जो सूफिज्म को फॉलो करते थे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम बाबा बोलते थे। ठीक है, आपको डॉक्ट्राइन मैंने इनका मत बता ही दिया है, ये भी किसी रिचुअल वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था अगर आपको गॉड से कनेक्शन करना है तो आपको बस क्या करना है, उस भगवान को सिर्फ याद करना है। ठीक है ना, अपने भजनों के थ्रू याद करना है या अपनी पोइट्स के थ्रू याद, वो जो अपनी पोइट्रीज है उसके थ्रू याद करना है। तो यही मोटिव जो भक्तिज्म का था, कहीं ना कहीं यही मोटिव इसका था, सूफिज्म का था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका लेक्चर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो जितने भी जो इंपॉर्टेंट सिलसिला वगैरह है सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, उनके फाउंडर्स भी आपको बताने की कोशिश करी है। जितना भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारा इस लेक्चर में कवर कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।